Good morning, good afternoon, good evening. Hello everyone. My name is Sanjan. This is a fifth lecture about the textiles. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा इंट्रोडक्शन, सेकंड में टर्मिनोलॉजीज, थर्ड में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर, जो हमारा फोर्थ लेक्चर भी इसे गया, सेकंड पार्ट उसका सेकंड पार्ट भी गया. एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर अबाउट टेक्सटाइल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल्स फाइबर. ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. तो इसमें दो टाइप के प्रॉपर्टीज आते हैं, प्राइमरी प्रॉपर्टीज एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज. प्राइमरी प्रॉपर्टीज, ये प्राइमरी प्रॉपर्टीज है, और ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है. ओके, अगर हम लोग प्राइमरी प्रॉपर्टीज के एसेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर लेंथ, हाई लेंथ टू विड रेशियो आता है, डेंसिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एंड स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस में आती है, और यूनिफॉर्मिटी भी आती है. यही अगर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसमें फिजिकल शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लस्टर आता है, मॉइस्चर रिगेन या मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन आता है, इलास्टिक रिकवरी के एलोगेशन भी आता है, रेसिलेंसी आती है, और फ्लेमेबिलिटी एंड अदर मटेरियल, अदर थर्मल रिएक्शन भी आता है. अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ये फाइबर के प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले हाई लेंथ टू विथ रेशियो के बारे में पढ़ेंगे. एक बात, हाई लेंथ और रेशियो जिसमें फाइबर जो है वो हमेशा कंसीडर किया जाता है लॉन्ग होना चाहिए विद से ज्यादा, जिसको हम लोग हाई लेंथ टू विद रेशियो कहते हैं. ओके, इसी कारण जैसे फिलामेंट फाइबर जो है वो लॉन्ग और कंटिन्यूस फाइबर होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, जिसका हम लोग यार्ड और से मीटर में नापते हैं. ऐसे ही अगर स्टेपल फाइबर को इसमें देखें तो वो शॉर्ट होता है, जिसको हम लोग इंचेस और सेंटीमीटर में नापते हैं. और ये हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी मटेरियल, क्या फाइबर हो, क्या फाइबर हो, क्या यान हो, क्या कपड़ा हम लोग बना रहे हो, उसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए उसकी चौड़ाई से, तभी वो अच्छा थ्रेड, क्या यान, क्या है ना, मटेरियल हमारा कपड़ा बनेगा. इसकी अगर मिनिमम रेशियो की बात करें तो 100.1 होना चाहिए, जो 100 गुना ज्यादा है विद के, 100 गुना ज्यादा होना चाहिए विद से ज्यादा. ओके, अब हम लोग इसमें अगर फिब्रोटो की बात करें तो वो बंडल्स ऑफ फाइबर होता है बंडल फाइबर जो लगातार चलने वाला धागा होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं. और कभी कभी इन धागों को ना 1.5 इंच में काट दिया जाता है स्टेपल फाइबर में, ताकि हम लोगों को एक सही क्वालिटी और एक सही नाप का, है ना, धागा के यार्न मिल सके, ताकि उससे स्पिनिंग या फैब्रिक मेकिंग बना सके. अगर इसके लेंथ टू रेशियो का कुछ है ना, इसका देखें कि कौन मटेरियल का कितना लंबाई है, इसको नापे अगर, तो अगर हम लोग कॉटन को देखें तो इसमें 1400 इसका रेशियो है, लेट टू विट रेशियो है. अगर वूल की है ना लंबाई देखें तो इसका 80,000 रेशियो है. फ्लैक्स का अगर देखें तो इसमें 170, बहुत कम इसका रेशियो है, ज्यादा लंबा नहीं है. अगर सिल्क की बात करें तो ये सबसे लंबा रेशियो है, सबसे लंबा है ये 3,30,000 लंबा है ये. ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की, प्राइमरी की, जिसमें टेंसिटी आती है. टेंसिटी का मतलब होता है मजबूती फाइबर की. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ फाइबर टू बी अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट कम अप व्हेन मेकिंग यार्न. ये बहुत जरूरी है जब हम लोग ये ना उससे यार्न बना रहे हो, क्या कपड़ा बना रहे हो, और उसको जब खिंचा रहे हो तो वो उसमें इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो हैंडल कर सके वो खिंचाव को, वो टूटे नहीं कहीं. तो ये डेंसिटी. और हर फाइबर का, each fiber in textile has a different amount of power. There are some with the more strength and some with less. यहाँ पे हर फाइबर का अपना अपना स्ट्रेंथ है, किसी की टेंसिटी बहुत हाई है, किसी की टेंसिटी एकदम लो है. तो अलग अलग फाइबर के अपने अपने ताकत, अपने अपनी मजबूतियां हैं. Fiber are also not at the same strength when they are wet and when they are dry. ये भी बात भी सही है. हर फाइबर ड्राई या वेट में उसकी है ना टेंसिटी और मजबूती अलग होती है. जैसे सिल्क फाइबर को लिया जाए तो उसकी मजबूती, अगर वो सूखा और ड्राई होता है ना जब, तो उसकी टेंसिटी मजबूती हाई रहती है. वही अगर वो गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, तो उसकी मजबूती कम हो जाती है. ओके, अब इसकी है ना मजबूती पे अगर हम लोग ध्यान दें कि इसकी कितनी है, तो कॉटन जो है उसमें 3.0 से 4.9 तक की मजबूती इसमें पाई जाती है, ग्राम पर डेनियर इसको हम लोग है ना नापते हैं.
अगर जूट में देखें तो इसमें 3.0 से 5.8 डेनियर तक ग्राम पर डेनियर इसमें है ना मजबूती पाई जाती है। अगर फ्लैक्स की बात करें तो इसमें 2.6 से 7.7 तक है, इस तक ग्राम पर डेनियर पाया जाता है टेंसिटी मजबूती। और सिल्क में 2.4 से 5.1 तक टेंसिटी पाई जाती है, और वुल में 1.1 से 1.7 तक, ये सबसे कम है। ओके, अब हम लोग थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे, प्राइमरी प्रॉपर्टी में, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो कितना लचीला है। कोई भी मटेरियल जितना लचीला होता है वो उतना ही कंफर्टेबल होता है हमारे पहनने के लिए। हम लोग पहनते हैं जो भी हम लोग ऐसा मटेरियल पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कंफर्टेबल हो, जिसमें हम लोग अच्छे से ब्रेथ ले सके, वो ज़्यादा चुभने वाला ना हो, कंफर्टेबल हो, जैसे टर्न करना चाहिए कर सके वैसे। फ्लेक्सिबिलिटी उसी को कहते हैं, लचीलापन। Fiber must be bendable, pliable, and flexible if they are to be made into the yarn or fabric that can be grease. Grease that have the quality of drapability and the capacity to move with the body and that permit the freedom to movement. ओके, अगर फाइबर से ऐसे धागे या कपड़े बनते हैं जिनमें सिलवटें पड़ सके, जिनमें लटकने की क्वालिटी हो और जो शरीर के साथ हिल सके और जो आज़ादी से हिल डुलने दे, तो उन्हें मुड़ने वाला, मुलायम और लचीला होना चाहिए। अगर अब हम लोग आएंगे फोर्थ क्वालिटी पे, है प्राइमरी प्रॉपर्टी के फोर्थ क्वालिटी पे आएंगे, जिसमें हम लोग स्पिनिंग क्वालिटी एंड कोहेसिवनेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोहेसिवनेस को देखें, वो फाइबर को एक साथ चिपकाने की क्वालिटी होती है। जो जो फाइबर एक साथ एक दूसरे को चिपका के रखते हैं स्पिनिंग के दौरान, के थ्रेड बनाने के, क्या है ना, कपड़ा बनाने के दौरान, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना कपड़ा, क्या है ना, यान कहलाता है। ओके, स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग द फाइबर arranging and yarn manufacturing process. Without cohesiveness or spinning quality, fiber would not hold together. बिना कोहेसिवनेस, क्या है ना, स्पिनिंग क्वालिटी के कोई भी कपड़ा एक साथ एक दूसरे को होल्ड नहीं कर सकता है, क्या मटेरियल हो, क्या उसका थ्रेड हो। ओके, स्पिनिंग क्वालिटी जो होती है वो रेफर हमेशा की जाती है फिलामेंट फाइबर, जो लंबे फाइबर होते हैं उसके लिए, और कोहेसिवनेस जो होती है वो हमेशा रेफर की जाती है स्टेपल फाइबर, जो छोटे फाइबर होते हैं उसके लिए, वो एक दूसरे को ताकि होल्ड करके रखे। फिलामेंट फाइबर को जो नहीं पट्टी होल्ड करें, क्योंकि ऑलरेडी वो लंबे होते हैं, तो जब उस पर स्पिनिंग की जाती है तो इजिली हो जाती है। अब है ना, अगर कोहेसिवनेस को और थोड़ा अच्छे से देखें हम लोग, तो स्टेपल फाइबर एग्जाम्पलीफाई कोहेसिवनेस और थिकनेस इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में इसको देखा। जैसे कॉटन जो है उसमें कोहेसिवनेस देखने को मिलती है क्योंकि इसमें क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर उसमें माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो इसमें क्रॉस सेक्शन पाई जाती है, अलग अलग बन होती है। ओके, जो किडनी टाइप का शेप का ये दिखता है अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग इसको देखें तो। ओके, अगर स्पिनिंग क्वालिटी की बात करें तो ये फिलामेंट पे होता है, बिकॉज देर आर अ लॉन्ग लेंथ, दे आर स्पर्म इनटू yarn और by twisting and winding two or more filament, है ना। स्पिनिंग क्वालिटी बात करें तो फिलामेंट फाइबर के थ्रू होती है, क्योंकि ये लंबे फाइबर होते हैं, तो हम लोग इसको आराम से ट्विस्ट करके, विंड करके, 3 से 4 है ना फिलामेंट को एक साथ करके हम लोग इससे यान बनाते हैं। ठीक है, जैसे सिल्क फाइबर जो है वो बहुत लंबा होता है और इसका लेंथ जो है अलाउ करता है फाइबर को ट्विस्ट और स्पिन करने में। ओके, अब हम लोग फिफ्थ क्वालिटी पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, है ना, प्राइमरी प्रॉपर्टीज के। यूनिफॉर्मिटी, एकता, एक रूपता, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो, जिसमें कुछ बेढंगा जैसा ना लिखे स्ट्रक्चर। ओके, for the processing of yarn it is important that fiber be similar in length and width in spinning quality and in flexibility. Uniformity will produce even yarn ultimately provide fabric to uniform appearance. ये बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग यान बनाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो, ताकि वो जब हमारा स्पिनिंग प्रोसेस हो तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आए है, और एक रूपता, एक यूनिफॉर्म अपीयरेंस वाला क्वालिटी में बन के हवा उभरे का मटेरियल। ओके, इसके बारे में थोड़ा और अगर हम लोग पढ़े तो एवरी टेक्सटाइल फाइबर मस्ट हैव द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक सो दैट गुड गुड एंड yarn कैन बी मेड। हर टेक्सटाइल फाइबर में एक ऐसी खूबियां होनी चाहिए ताकि अच्छा धागा बनाया जा सके। जैसे मैनमेड फाइबर जो होते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मैनमेड होते केमिकल के थ्रू बनती है, जिसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। वही नेचुरल जो होते हैं उसमें बहुत मुश्किल से यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है।
है तो अगर है ना हम लोगों को नेचुरल फाइबर में यूनिफॉर्मिटी लानी भी होती है तो हम लोगों को उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू रीजनरेटिव फाइबर बनाना पड़ता है ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। ओके, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ गए हैं फाइबर के, जिसमें हम लोग सबसे पहले फिजिकल शेप के